नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल आधी रात से देश में एक और बवंडर आया और ये बवंडर लाने वाला मोदी का दुलारा लाडला सांसद मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा सिर्फ सांसद नहीं है, मनन कुमार मिश्रा पूरे देश में लीगल यानी कानून के क्षेत्र का एक ऐसा चेहरा है जो पूरे देश में लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ कॉलेजेस को रेगुलेट करता है। बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन, अध्यक्ष। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो पूरे देश के जितने लॉ कॉलेज हैं, यानी जहां से एलएलबी, एलएलएम बच्चे करते हैं, लॉ कॉलेज या लॉ यूनिवर्सिटी, इन सबको रेगुलेट करती है, वही मान्यता देती है। आप समझ लीजिए कितनी ताकत इसके पास हो। 14 साल से इस बीसीआई को अपनी मुट्ठी में कैद किया हुआ मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा में जाकर बैठ गया। भागलपुर का रहने वाला, बिहार का रहने वाला, और बिहार से बीजेपी ने राज्यसभा में मनन कुमार मिश्रा को बैठाया। रात से जो बवंडर शुरू हुआ है, आज हम उस कार्यक्रम को सेकंड पार्ट में लाएंगे। नॉर्मली फर्स्ट पार्ट बवंडर लाते हैं, सेकंड पार्ट में कुंडली खोला जाता है, लेकिन मैं जब सारे लोग बाउंडर दिखा रहे थे, मैं सोचा कुंडली पहले आपको दिखाते हैं। मोदी का ये वकील शिरोमणि है, इसके जरिए पूरे देश के वकीलों को मोदी भक्त बनाने की कोशिश हुई है, ये मैं दावे से कहता हूं, बिना किसी लाग लपेट और भय के। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मोदी के चरणों में डालने की कोशिश मनन कुमार मिश्रा ने की है, बंधक बना देने की कोशिश की है। जब नालसार नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, यहां दीक्षांत समारोह में सूर्यकांत को, सीजीआई को इनवाइट किया गया, लेकिन नालसार के तमाम बच्चों ने चिट्ठी लिख करके आपत्ति जताई कि जो व्यक्ति सीजीआई के पद पर आसीन होकर के इस देश को के युवाओं को कॉकरोच बोलता है, हम उसके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। अब ये पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को विरोध की आवाज नहीं पसंद। सोचो, न्यायिक क्षेत्र में है, ऐसा आदमी अगर न्यायिक क्षेत्र में है तो कितना खतरा है भारत के न्यायपालिका, भारत के न्यायिक क्षेत्र को कितना बड़ा खतरा। ये कलंक है, कलंक, विशुद्ध कलंक, काला धब्बा और बहुत बड़ा धब्बा। इस विरोध के आवाज को ये मोदी का सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाया। मनन मिश्रा ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया और कल रात में एक आदेश जारी किया कि इस साल नालसाल से जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, किसी को भी जो है रजिस्टर नहीं किया जाएगा वकील के रूप में, नहीं किया जाएगा। खैर, ये कहानी तो आप सब जगह देख रहे होंगे, हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसने कुछ ही देर में यू टर्न लिया। कहते ना, थूक कर चाटना हमारे यहाँ कहावत, तो इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया उसका। अब बहुत बड़ा वकील है, हमें पता है कि ये कहीं भी जाकर के कुछ कर सकता है, कोई परवाह नहीं है इसकी। ऐसे लोगों को आईना नहीं दिखाना होगा, इनको ला करके समाज में इनका नंगा करना होगा चेहरा, कि देखो इसका चेहरा क्या है। ये छात्रों को सूर्यकांत पर, मोदी पे सवाल उठा दोगे तो तुमको रोक देंगे, मतलब बर्बाद कर देंगे, तो बर्बाद करने की दिशा में बढ़ रहा है। इसकी इतनी औकात हो गई, इतना बड़ा हो गया बार काउंसिल का। इसका तो हम आज लाएंगे 4 प्रोग्राम, हम सब खोलेंगे कि ये चाहता क्या है, ये किस लिए चाटुकारिता कर रहा है, क्यों चरण चाट बना हुआ है। इसका असली मकसद आज ही मैं डिकोड करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी खबरें मेरे पास आ चुकी हैं। तो फिर आते हैं मुख्य कहानी पर। अब ये जो मोदी का वकील शिरोमणि मनन कुमार मिश्रा है, इसका काला रजिस्टर हम 15-20 मिनट आप मेरे साथ रहिए, हम खोलेंगे और इस देश के कुछ जागरूक युवाओं, युवतियों के माध्यम से ये मोदी को माय लॉर्ड कह के संबोधित करता है। ये मोदी को गांधी कहने लगता है।
इसकी कुंडली खोलने की मैं शुरुआत सीधा करता हूं और एक एक परत देखिएगा। इसका विकेट गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा। धर्मेंद्र प्रधान के बाद मनन मिश्रा का विकेट गिरेगा। मोदी का ये बहुत बड़ा विकेट होगा। राज्यसभा में बिठाया है ना। लाइए मैं सीधा ट्वीट्स पर आता हूं। एक एक ट्वीट, एक एक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। इसके चरित्र का अवलोकन करिए, ये कैसे बीसीआई चला रहा है ये समझिएगा। और ये सब जो है नैनी अनुराग रेड्डी के सौजन्य से है। इनका आभार जितना व्यक्त करें हम उतना कम है। 14 जब मोदी का अवतरण हुआ 2013 एंड में ही मोदी छा गए, आ गए, और 26 तक की कुंडली है। जरा गौर से देखिएगा, जहां जरूरत हो फुल कर दीजिए कि लोग पढ़ पावे। मेरा चेहरा जरूरी नहीं है, ये पढ़ना जरूरी है ज्यादा। द बीसीआई चेयरमैन, ये पहला है, ये पूरा थ्रेड है, आप मेरे साथ प्लीज बने रहिए। द बीसीआई चेयरमैन announced that proceedings against the 2026 batch were being closed at 12:37 a.m. after an entire graduating class had already been put through this order. But 12:37 a.m. is not where this story begins. It goes back to 2014. इसको मैं क्लियर करता चलता हूं, इसको क्लियर करता जाता हूं। 12:37 पर जो बीसीआई का चेयरमैन, इसने जो अपने ही ऑर्डर पर पलटी मारी, जिसको हम करें थूक कर चाटना, ये स्टोरी पूरा सीक्वेंस में है। ये स्टोरी 2026 में 12:37 पर नहीं शुरू होती है। इसके लिए पीछे चलना पड़ेगा 2014 में। What followed over the next 12 years deserves far more attention than it has received. जो 12 साल से मनन कुमार मिश्रा ने किया है ना, ये इस पर आप सबका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। उतना ज्यादा ध्यान जितना भी है उससे कई गुना ज्यादा ध्यान आपका इस पर होना चाहिए। टेक ए फ्यू मिनट, रीड इट, यू मे लुक एट व्हाट हैपेंड टुनाइट वेरी डिफरेंटली। थोड़ा सा वक्त दीजिए, इन्होंने कहा है, थोड़ा वक्त दीजिए हमारे साथ और पूरा एक लाइन से आप पढ़ते जाइए और देखते जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आज रात हुआ है ये बिल्कुल अलग है और गंभीर है। अब चलिए, पहला थ्रेड है, 8 है, 8 में पहला है। लाइए चलिए आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ये 2014 से 2026, ये जो है अ डिकेड ऑफ रिकॉर्ड्स, ये दशक है कीर्तिमानों का। और कीर्तिमान कौन से? सब थूक के चाटने वाला कीर्तिमान आखिर में बना है। इसके पहले के कीर्तिमान जो सारा कलंक है इस देश की न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों पर, और जो ऐसे लोग हैं। आगे चलिए, अब खुलता है परत दर परत, क्योंकि यहाँ फैक्ट नहीं था। अभी उन्होंने जो निवेदन किया, क्या सब लोग देखिए। अगला है 2 नंबर से शुरू होता है। In 2014, while serving as BCI chairman, Manan Kumar Misra openly campaigned for नरेंद्र मोदी in वाराणसी। 2014 में बीसीआई चेयरमैन की हैसियत से, बीसीआई चेयरमैन रहते हुए मनन कुमार मिश्रा ने खुलेआम मोदी के लिए बनारस में चुनाव प्रचार किया। He said he was doing so in his capacity as a representative of 1.7 million lawyers. At a BCI event in Gandhinagar, he went further, describing Modi as महात्मा गांधी रिबॉर्न। रोकिएगा यहीं पे। उन्होंने कहा, एक तो चुनाव प्रचार कर रहे हो पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, लेकिन वो क्या कहा? कहा कि मैं 1.7 मिलियन लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अरे, देश को आजाद इस देश के अधिवक्ताओं ने कराया था, सबसे बड़ा योगदान था। और तुम 1.7 मिलियन लॉयर्स यानी 17 लाख वकीलों ठेकेदार बने हो, उनको जाकर मोदी के यहां बेच दोगे। एट बीसीआई इवेंट गांधीनगर, इसने बार काउंसिल के इवेंट में, निजी रूप से तुम जो मन करे जाओ अपने खानदान के कोई पर्सनल प्रोग्राम में, बीसीआई के इवेंट में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इवेंट में गांधीनगर में, इसने कहा मोदी के बारे में कहते हुए महात्मा गांधी रिबॉर्न, यानी ये महात्मा गांधी का अवतार बता दिया नरेंद्र मोदी को। सोचिए, दिस वॉज नॉट ए प्राइवेट पॉलिटिकल ओपिनियन।
ये निजी राजनीतिक विचार नहीं था. इट वॉज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया पब्लिकली स्पीकिंग इन द नेम ऑफ लीगल फर्टर्निटी व्हाइल कैंपेनिंग फॉर ए पॉलिटिकल लीडर. ये बीसीआई चेयरमैन, जो मैंने पहले कहा, बीसीआई के चेयरमैन की हैसियत से ये पब्लिकली उसका बयान था और पूरा लीगल फर्टिनिटी को वो रिप्रेजेंट करते हुए एक पॉलिटिकल लीडर के लिए बयान दे रहा था. चलिए इसके भीतर चलिए, जहां पर जिसके अंदर फोटो वोटो है, एविडेंस सब दिखाइएगा. देखिए आप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन कम्स आउट इन सपोर्ट ऑफ मोदी. ये हेडलाइन द इंडियन एक्सप्रेस की लगी थी, वो सब कुछ साथ में है सबूत. ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन मोदी के सपोर्ट में आया. देखिए आगे, आई हैव सीन कोर्ट इन रियल लाइफ ओनली. प्रेजिंग मोदी, बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा सेड महात्मा गांधी इज रीबॉर्न इन नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी के रूप में महात्मा गांधी रिबॉर्न, उनका पुनर्जन्म है, ये अवतार है गांधी का अवतार. बगल में बैठ करके वो नरेंद्र मोदी जो कह रहा है कि मैंने अदालतें रियल लाइफ में देखी. इन 2016, अब 14 से 16 पे आइए. इन 2016 मिश्रा रोड डायरेक्टली टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. 2016 में सीधा चिट्ठी लिखा प्राइम मिनिस्टर मोदी को मनन मिश्रा ने. द लैंग्वेज वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर द चेयरमैन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन whose independence is meant to be protected. एक ऐसे संस्थान का चेयरमैन जिसकी स्वतंत्रता की रक्षा बहुत जरूरी है, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए, उसकी भाषा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बहुत घटिया. क्या क्या वर्ड लिखा है चिट्ठी में, देखिए. माय लॉर्ड, मोदी को माय लॉर्ड. आवर गार्जियन, आवर गार्डियन. माय लॉर्ड, आवर गार्डियन, आवर गाइड, द मोस्ट एफिशिएंट एंड एबी लीडर ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे योग्य नेता. आप बताइए, जो 17 लाख, वो रोक दो भाई, रोक दो, जो 17 लाख वकीलों का प्रतिनिधि है, उसको, उनको लीड कर रहा है, अगर वो एक पॉलिटिकल लीडर को माय लॉर्ड कह रहा है, भगवान उसको बता रहा है, अपना अभिभावक, अपना मार्गदर्शक, दुनिया ग्रेटेस्ट, तो फिर 17 लाख वकीलों को बेच दिया ना. फिर उस बीसीआई की इंडिपेंडेंसी कहां रह गई, स्वतंत्रता कहां रह गई, स्वायत्तता कहां रह गई. बट द लाइन दैट स्टैंड्स आउट मोस्ट इन दिस, ये सब जो ऊपर आपने पढ़ा, ये सब कुछ छोटा था. मोर, जो सबसे खतरनाक लाइन थी, वो क्या लिखा था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज योर इंस्टीट्यूशन. बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी संस्था है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी संस्था है. रीड दैट अगेन. An institution representing the legal profession cannot be anyone's personal or political institution. एक ऐसा संस्थान जो इस देश के लीगल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी भी व्यक्ति या किसी राजनीतिक व्यक्ति का निजी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है. ये कहा योर, मतलब इसने इस देश के वकीलों को सौदा किया, गिरवी रखा मोदी के पैरों में कि चलो तुम सब चरण चाटो मेरे साथ. And yet this was written by the very person entrusted with leading it. आगे दिखा दीजिए वो चिट्ठी, नहीं तो कहेंगे लोग कि ये सब कुछ अपने मन से लफाजी कर दिया. चिट्ठी ले आओ, चिट्ठी लाओ जहां सब लिखा है इसने. और प्लीज मेरे साथ आप लोग इस कार्यक्रम बने रहिए. ऐसे लोगों, एक एक सबूत रखना जरूरी है देश के लोगों के सामने. ये देखिए 3 अक्टूबर 2026, चलाते जाओ भैया, जहां जहां पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है ना, वही महत्वपूर्ण है. ये लिखा किसको, श्री नरेंद्र मोदी को लिखा. आगे चलिए, चलाए 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 चलाए. ये देखिए, ए माय लॉर्ड कह के पहला पॉइंट में माय लॉर्ड कह के संबोधित किया कि माय लॉर्ड वी शुड हम्बली, पूरा माय लॉर्ड कह के इसने बताया अपना क्या क्या इसका दुख दर्द पीड़ा है. आगे चलते जाओ, जहां पीला आएगा देखिए माय लॉर्ड कह के, हर पॉइंट से पहले माय लॉर्ड, हर पॉइंट से पहले माय लॉर्ड. कौन है नरेंद्र मोदी? माय लॉर्ड तो अदालतों में कुछ जो जागरूक वकील हैं, वो अब जजों को, और जस्टिस मुरलीधर जिसको ये सरकार हजम नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी नहीं हजम कर पाए. दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली दंगों में रात 12 बजे जिसने क्लास लगा दी, जस्टिस मुरलीधर ने अपनी अदालत में मना कर दिया था वकीलों को कि आप माय लॉर्ड कह के मुझे संबोधित मत करिए, सर बोल दीजिए, श्रीमान जी, मैं बस उतने.
मैं उसको सिर्फ बैठा हूं, तो ये माय लॉर्ड वगैरह ये सब कॉलोनियल वो है, औपनिवेशिक शब्द है। माय लॉर्ड क्या, हम खुदा भगवान थोड़ो बैठा है, आपके बीच में है, हमको इंसाफ की जिम्मेदारी दी गई है। इंसाफ भी हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा चंद्रचूड़ जैसे भगवान से पूछ करके। संविधान है, उनको पढ़ेंगे, उसी के मुताबिक इंसाफ करेंगे। ये माय लॉर्ड लिख रहा है। ऐसे पूरी पूरी चिट्ठी है, जितनी चिट्ठी है पूरा दिखा दीजिएगा आप, लोग पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगले पे आ जाइए, अगले पे आ जाइए, अगले पे आ जाइए। बहुत सारा दिखाना है साहब, और सब मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, अब 16 से 14, 16, 18, 18 ये राज्यसभा तक पहुंच गया ये करते करते। इन 2018 बीसीआई पब्लिकली अर्ज्ड सीजीआई दीपक मिश्रा नॉट टू एक्सेप्ट एनी post retirement assignment from the government, saying it was necessary to protect the independence and integrity of the judiciary। रोकिएगा, 2018 में सार्वजनिक रूप से, तब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिसका चेयरमैन है, उसने सार्वजनिक रूप से निवेदन किया सीजीआई दीपक मिश्रा से कि आप कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट मत लीजिए, यानी रिटायरमेंट के बाद आप कोई भी पद, कोई जिम्मेदारी मत लीजिए सरकार से, क्योंकि अगर आप कोई पद नहीं लेंगे तो इससे जुडिशरी की यानी न्यायपालिका की इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी, इसकी साख, इसकी स्वतंत्रता, इसकी इंटीग्रिटी, ये सब कुछ कायम रहेगी। और ये तो लगातार कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ का पद नहीं लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेंगे तो इससे जुडिशरी की साख मजबूत होती है। ठीक है, कितना अच्छा कहा, पहला पैराग्राफ कितना अच्छा लगा। अब सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। But when former CJI Ranjan Gogoi was nominated to the Rajya Sabha, the BCI welcomed it as a bridge between the legislature and judiciary and called the criticism of the appointment unwarranted and premature। जिसने कहा दीपक मिश्रा को कि रिटायरमेंट के बाद कोई आप सरकार का दिया हुआ पद मत लीजिए जिम्मेदारी, जब रंजन गोगोई, वही रंजन गोगोई जिसने व्यभिचार के मोलेस्टेशन के मामले में खुद ही एक लड़की जो इनके इंटर्न थी उसका केस खुद सुन के खुद को क्लीन चिट दे दी थी, वही रंजन गोगोई जिसके पास मोदी गए थे, सुप्रीम कोर्ट दिखाया था रात में अंधेरे में, वही रंजन गोगोई जब इसे राज्यसभा भेजा तो यही जो है बीसीआई बार काउंसिल, यही मनन मिश्रा, इसने गोगोई को, इसको कहते हैं दोगलापन, हिंदी में ही कहूंगा आज शुद्ध दोगलापन। इसने क्या कहा कि ये रंजन गोगोई को राज्यसभा में लाना ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच सेतु का काम करेगा, ये ब्रिज है न्यायपालिका और विधायिका के बीच। और जो आलोचना की हम जैसे लोग, उनको अनवारंटेड और प्रीमेच्योर कहा। सेम इंस्टीट्यूशन, सेम क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वेरी डिफरेंट आंसर। एक ही संस्था है और एक ही सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद आप सरकारी पद मत लो, लेकिन दोनों के जवाब देखिए, दोनों मामले में बदल दिया इसने। चलिए दिखा दीजिए, दिखाइए। ये देखिए, भारतीय विधिक परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 29/9/2018। दिस इज ए पब्लिक परसेप्शन दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जजेज falls under the stress and strain during the last part of the tenure of most of our judges, when the possibility of post retirement assignment and jobs by the government becomes a living possibility। ठीक है, ये बार काउंसिल का वो था। पूरा चला दो, पूरा जिसको जितना पढ़ना हो। देखिए नीचे का पैराग्राफ, दिस इज ए वेरी ग्रे एरिया इन विच बार एक्सपेक्ट्स दैट retiring judges should not accept any appointment after retirement, at least for a cooling period of 2 years from the date of retirement। कोई भी सरकार से कोई भी लाभ का पद नहीं लेना चाहिए, और कम से कम 2 साल जो कूलिंग पीरियड है उसमें तो कतई नहीं लेना चाहिए। ये इसी बार काउंसिल की प्रेस रिलीज है, सार्वजनिक रूप से, ये पब्लिक डोमेन में बात आई। अब आगे चलिए, ये देखिए, रुकना भी, ये देखिए, ये 18/3/2020 को, 18/3/2020 को क्या लिखा, जब रंजन गोगोई को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया, इसने लिखा सच ह्यू एंड क्राई and reckless comment would be attempt to
malign the image of judiciary। जो आलोचना उस समय रंजन गोगोई को उस पे किया गया नॉमिनेट करने पर, उसको कहा कि ये जुडिशरी की जो है इमेज को वो बिगाड़ने की कोशिश है, जो लोग ऐसे क्राई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है, रेकलेस कमेंट कर रहे हैं। देखिए बेशर्मी, बेहुदगी, दोगलापन। The former judges and the lawyers should refrain from making the criticism, but it appears to us that a few former judges and a handful of lawyers are in the habit to criticize almost each and every move of the government, and many a times they have gone to the extent of criticizing and commenting upon the decision of the apex court even। ये पुरान मतलब रिटायर्ड जज और वकीलों पर भी जो है निशाना साध रहा है वो क्रिटिसिज्म को लेकर के। चला दीजिए, पूरा चला दीजिए। हाँ चलिए, हो गया। ये रंजन गोगोई के अपॉइंटमेंट पर देखिए इसका रुख कैसे बदला। इसको कहते हैं विशुद्ध दोगलापन, और इसका प्रमाण मैं लेके आया हूं, सारा प्रमाण के साथ है आज। आगे चलिए, अगला अगला भी बहुत कुंडली, 14 करोड़ रुपया बहुत कुंडली खुलेगी। इसकी कुंडली इससे जाना पड़ेगा। अब इसको धर्मेंद्र प्रधान के पास पहुंचाना पड़ेगा। नैनी अनुराग रेड्डी का अगला ट्वीट देखिए। देन केम द सीए प्रोटेस्ट, पूरा सीक्वेंस में सजाया है भाई, इस बहन को बहुत बहुत आभार। देन केम द सीए प्रोटेस्ट, फिर सीए प्रोटेस्ट आता है। मिश्रा यूज्ड द बीसीआई प्लेटफॉर्म टू डिस्क्राइब दोज प्रोटेस्टिंग एज एन इलिटरेट इग्नोरेंट मास बीइंग मिसलेड। ये बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन का पद का दुरुपयोग करता है। जब सीए का प्रोटेस्ट होता है तो उनको इलिटरेट इग्नोरेंट मास, यानी इन्हें अनपढ़, जाहिल और नजरअंदाज किए जाने लायक भीड़ के रूप में उन्हें डिस्क्राइब करता है। ये नियरली 1000 लायर्स subsequently disassociated themselves from the statement, saying it did not represent the view of the bar। इसके इस स्टेटमेंट पर तत्काल 1000 वकीलों ने अपने आप को इसके स्टेटमेंट से अलग कर लिया, 1000 वकीलों ने, और कहा कि ये जो बोल रहा है, जो इसका व्यू है, ये बार का व्यू नहीं है और ये बार नहीं है। The point is not whether one supported or opposed the CA. The point is whether the chairman of a statutory body representing the legal profession should use the institution's authority to characterize citizens exercising their right to protect in such terms। बड़ी बात ये नहीं कि ये समर्थन, ये अपनी निजी कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में ये समर्थन करे, विरोध करे, जाए कौन पूछ रहा है। इसे 365 घूम रहे हैं यहाँ आसमान दाएं बाएं। ये बीसीआई के चेयरपर्सन के रूप में जो मतलब स्टेटूटरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आदमी इस देश में अपने हक के लिए जो आवाज उठा रहे, जो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, उसको डिक्टेट कर रहा है। चलिए दिखाइए, दिखाइए, सब दिखाइए। हाँ देखिए, द प्रिंट ने लगाया था तब। इलिटरेट इग्नोरेंट मास, बार काउंसिल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटी सीए प्रोटेस्टर्स ड्रॉज फ्लैग। इसने बार काउंसिल को ले जाकर के मोदी के पास खूंटे बांध दिया, वहीं पर। इसके बार काउंसिल को इसने अपनी बपौती समझ ली कि जैसे खेत बाड़ी, बाग बगीचा बाप दादा का मिल जाता है, बार काउंसिल ये ले जा बांध दिया मोदी के पास। मतलब बीजेपी और मोदी का जो एजेंडा होगा, बार काउंसिल उसके पक्ष में चिट्ठी लिख रही है। बताओ आप बेशर्मी। इस आदमी, आप पता नहीं कैसे आज तक वकीलों ने, और अगर देश के वकील भी ऐसे ही चाहते चाहे। ये देखिए, ऊपर से शुरू करिए, ऊपर से शुरू करिए। मैं इनके कारनामे देखते देखते मैं ही हो गया। ये देखिए, 22/12/2019 बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है अपना ये फिर ये रिलीज, ये सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आड़ में छिप करके ये कर रहा था। सोचिए आप, चला दीजिए, पूरा चला दीजिए, पूरा चला दीजिए। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आड़ में छिप करके इसने चला दो, रोको नहीं भाई।
इसने सीए पर जितना मतलब जहां पर बीजेपी का एजेंडा था बीजेपी के पक्ष में बयान जारी करता रहा। अरे तुम प्रवक्ता बन जाओ भाजपा के, जैसे बाकी संबित पात्रा से लेके और भाटिया और कौन कौन बैठते हैं भंडारी, तुम भी बैठो, पैरवी करो, डिफेंड करो, विपक्ष को गरियाओ तुम भी, बाकी जैसे प्रेम शुक्ला उकला गरियाते हैं। लेकिन आप बार काउंसिल का इस्तेमाल कर रहे हो, विज्ञप्तियां जारी कर रहे हो भाजपा के एजेंडे के पक्ष में। और पता नहीं कैसे आज, हम तो इतना नहीं जानते थे, हम ये जानते थे कि मनन मिश्रा अपना कर करा के पहुंच गया है राज्यसभा, लेकिन इस हद तक गिरा दिया बार काउंसिल के साख को, इसने खत्म कर दिया उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को। ऐसे आदमी को आज भी बाल झेल रहा है। आगे चलिए, आगे चलिए इनका पूरा कुंडली खोलेंगे। In 2021, the BCI amended its rule to make public criticism of decisions of the BCI or state bar councils a punishable matter, which consequences that could include suspension or disqualification. अब यहाँ रुकिएगा, अब 2020 के बाद 21 में देखिए, 21 में बार काउंसिल ने रूल्स में अपने नियमों में अमेंड किया, चेंज किया। और क्या चेंज किया कि बीसीआई, देखिए नरेंद्र मोदी, ये सब नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाला जैसे नहीं रह सकता, वैसे ही मनन मिश्रा के खिलाफ आवाज उठा करके कोई वकालत नहीं कर सकता इस देश में। वकील ये पैदा करेगा, वकील इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, वकील बार बनाता है, और बार तुम्हारे घर का बिम्बार नहीं है। इसने क्या परिवर्तन किया, कहा कि बीसीआई के निर्णयों का पब्लिक क्रिटिसिज्म, सार्वजनिक रूप से जो आलोचना करेगा, या स्टेट बार काउंसिल्स, वो पनिशेबल मैटर होगा, यानी वो सजा उसमें दी जा सकती है। इसमें सस्पेंशन और डिस्क्वालिफिकेशन, यानी बाद से आपको वकालत से सस्पेंड किया जा सकता है या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। सोचिए, वकीलों को डरा करके, ये वकीलों को ये नियम परिवर्तित करके डरा करके कि तुम मेरे गुलाम बन के चलो, मैं किसी और का गुलाम, तुम मेरे गुलाम, गुलामों का गुलाम है। इस देश के वकीलों की लीगल फर्टिलिटी की यह दशा। थिंक अबाउट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। The body that regulates lawyers was attempting to restrict lawyers from publicly criticizing the body that regulates them. सोचिए आप, the backlash was intense. The controversial provisions were eventually kept in abeyance. That episode matters because it tells us something about how the BCI under Misra has approached criticism. ये वो है, बताओ आप, न्यायपालिका तो आलोचना के अधिकार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है, और ये अधिवक्ताओं का मुखिया बन करके क्रिटिसिज्म यानी आलोचना के अधिकार का गला घोंट रहा है। चलिए दिखाइए, दिखाइए, अभी और थोड़ा समय वक्त लूंगा भैया, हम अपना जब तक दिखा नहीं ले, हमको पाप का हम नहीं भागी बनेंगे, हम दिखाएंगे सब इसका। देखिए अगला, देन केम 2026, फिर 2026 पहुंच गए हम ना, 14 चलते चलते। द यूथ ऑफ दिस नेशन टुक टू द स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट। जब जेनजी आया, उस समय भी इसका चेहरा खुला है, जब जेनजी मैदान में आया। मिश्राज रेस्पॉन्स वॉज टू से दैट एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल फोर्सेज had entered the student protest and to call upon the legal fraternity and intellectuals to counter them. इसने जेनजी को कहा, जब जेनजी आंदोलन शुरू हुआ, कि एंटी सोशल यानी असामाजिक और एंटी नेशनल देश विरोधी ताकत, असामाजिक और देश विरोधी ताकतें स्टूडेंट प्रोटेस्ट में घुसी हुई हैं, और जो भी कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, बौद्धिक लोग हैं, वो काउंटर करें, उनके मतलब उनको काउंटर करें, उनको जवाब दें। ये इसका था इस जनजी आंदोलन पर। थिंक अबाउट हाउ डेंजरस दैट लैंग्वेज इज। इफ द फर्स्ट रेस्पॉन्स टू यंग पीपल राइजिंग देयर वॉइसेज इज टू लेबल देम एंटी नेशनल, व्हाट आर वी टीचिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लॉयर्स अबाउट डिसेंट। अब आप कल्पना करिए कितना गंभीर है, कितना खतरनाक ये लैंग्वेज जो इसकी थी, एंटी नेशनल, एंटी सोशल,
ये कितनी डेंजरस, कितनी खतरनाक है कि अगर आपका जो युवा पीढ़ी है, युवा है इस देश के, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो उसका फर्स्ट रिस्पांस आप उनको एंटी नेशनल कह के दे रहे हो, मतलब सीधे उनको एंटी नेशनल आप घोषित कर रहे हो, तो आप अगले जनरेशन को डिसेंट के बारे में, यानी असहमति, इस देश में सबसे बड़ी ताकत असहमति की ताकत है। आप असहमति पर आने वाली पीढ़ी के वकीलों को क्या शिक्षा दे रहे हो मनन कुमार मिश्रा? दैट क्वेश्चनिंग पावर इज द थ्रेट। ताकत ही सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ा खतरा है। क्वेश्चनिंग पावर इज ए थ्रेट। क्वेश्चनिंग पावर यानी सवाल पूछने की जो ताकत है, वही सबसे बड़ा खतरा है। ये देखिए, ये खबर भी लगी थी, अपील टू नेशंस इंटेलेक्चुअल्स, इसने देश के बौद्धिक लोगों को अपील की थी। बीसीआई क्लेम्स एंटी नेशनल फोर्सेज हाईजैक स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अच्छा, ये कहीं भी मनन मिश्रा क्लेम्स नहीं लिखा है, बीसीआई क्लेम्स अर्ज लीगल फर्टिनिटी टू एक्ट, कानून के क्षेत्र के लोगों को कहा कि इस पर एक्ट करें। तुम इंडिविजुअल हैसियत से जो मन करे कहो भाई, जो मन करे कहो। भाजपाई तो दिन रात गटर ये वो यही तो कह रहे हैं, कंगना रनौत, तो तुम्हारे कोई फर्क थोड़ा है मनन मिश्रा। लेकिन बीसीआई कैसे कह रही है? बीसीआई क्या है? तुम्हारे घर के बंधुआ मजदूर है क्या? खेतिहर मजदूर है क्या? है? नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट लॉ बीट ने भी लगाई थी। बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा इंटेलेक्चुअल्स टू काउंटर एंटी नेशनल फोर्सेज। वाह भाई वाह, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। अब देखिए अब कंक्लूड कर रहे हैं, रेड्डी जी जो है, ये बहन हमारी अब कंक्लूड कर रही है, ये फाइनल तक आ गए। द बीसीआई चेयरमैन होल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन इंडियाज लीगल प्रोफेशन। जो कानून का प्रोफेशन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पद हैं, उनमें से एक है बीसीआई चेयरमैन। सीजीआई और ये सब उस महत्ता की श्रेणी में है। दैट ऑफिस शुड मेक लॉयर्स फील फ्री टू स्पीक, नॉट अफ्रेड टू स्पीक। ये जो बीसीआई चेयरमैन का ऑफिस है, इसे वकीलों को बोलने की आजादी महसूस करवानी चाहिए, बोलने का भय नहीं पैदा करना चाहिए। फ्री टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, सरकार से सवाल पूछने की आजादी। क्वेश्चन जजेज, फ्री टू क्वेश्चन जजेज, न्यायाधीशों से, जजों से सवाल पूछने की आजादी। फ्री टू क्वेश्चन द बीसीआई इटसेल्फ, बीसीआई से, स्वयं बीसीआई से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सवाल पूछने की आजादी। फ्री टू प्रोटेस्ट, प्रदर्शन की आजादी। फ्री टू डिसएग्री, असहमति की आजादी। बिकॉज द बार एग्जिस्ट टू स्टैंड बिटवीन पावर एंड द सिटीजन, नॉट टू स्टैंड विद पावर अगेंस्ट द सिटीजन। बीसीआई डज नॉट बिलोंग टू इट्स चेयरमैन। बीसीआई इसके चेयरमैन से नहीं, वो है कि उसका बंधक हो। इट बिलोंग्स टू द बार, ये बार से संबंध है, ये बार की भावना है। एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द बार बिगिंस with one simple principle, dissent is not disloyalty। असहमति, असहमति आपकी वफादारी पर सवाल नहीं खड़े करती है। हम मोदी से असहमत हैं, जिसको इस देश में कहा जाता है कि मोदी पर सवाल उठाओगे देशद्रोही हो। मोदी से प्रश्न करना, मोदी से असहमति, ये देश की वफादारी नहीं तय करेगा। हम देश से, मोदी से ज्यादा वफादार हैं भाई। चलिए आगे चलिए, ये डिसेंट इज नॉट डिसलॉयल्टी। आगे चलिए, इन्होंने पूरा खत्म कर दिया, श्री गणेश से यहां तक पहुंचा दिया, द एंड तक। अब एक और बचा है, सौरभ, सौरभ दास, जो अभिजीत की टीम में, अभिजीत, सौरभ, रांका, ये तीनों एक तिकड़ी है। मैं मानता हूं सब समकक्ष हैं, सब बराबर हैं, इसमें कोई होना भी नहीं चाहिए। कोई छोटा बड़ा अगर हुआ तो हम इनका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे भाई। सौरभ, इन तीनों में जिसे मैं निजी रूप में, मतलब वैसे मुलाकात नहीं है, लेकिन जिसे जानता था, जिसे फॉलो करता था, वो नौजवान सौरभ है, सौरभ दास। सबसे जबरदस्त, मतलब इस डिकेड में क्या, लीगल रिपोर्टिंग में सबसे जबरदस्त नौजवान, जिसने वो साहस दिखाया कि सीजीआई पर भी कच्चा चिट्ठा छापा जा सके। चंद्रचूड़ को मुंह छिपाने पर मजबूर कर दिया था सौरभ ने। नौजवान, इस नौजवान पत्रकार के रिपोर्ट्स पर कई कार्यक्रम किया, मैंने आधा दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम किए हैं। अभी खत्म भी आज कार्यक्रम सौरभ के पोस्ट से करूंगा। फ्रेंड्स, मिस्टर मनन कुमार मिश्रा
Misraj, Bar Council of India, spent 14 crores on meeting and conferences in just 1 year. Just 1 year. मनन कुमार मिश्रा के बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सिर्फ 1 साल में मीटिंग्स पर, बैठकों पर और कॉन्फ्रेंसों पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पर तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईडी तो उसमें बिल में घुस के बैठ जाएगी, शुतुरमुर्ग बन जाएगी। 14 करोड़ मतलब हर महीने ये 1.25 करोड़ रुपए करीब करीब हर महीने मीटिंग कर डालता है। कौन सी मीटिंग करता है भाई, कौन सी मीटिंग कर रहा है? टुडे he had to withdraw a portion of his outrageous order of नालसार स्टूडेंट्स within 1 hour। 1 घंटे के भीतर ये जो ऑर्डर दिया था घटिया किस्म का, ये 1 घंटे के भीतर इसको वापस लेना पड़ा। सो वेयर एंड हाउ इज दिस 14 करोड़ बीइंग स्पेंट? तो ये 14 करोड़ कहां और कैसे खर्च किए गए हैं? 12 करोड़ वाज आल्सो स्पेंट ऑन ट्रेवल एंड एकोमोडेशन। ये 14 करोड़ के अलावा 12 करोड़ और है ये ट्रेवल्स पर, यानी यात्राओं पर और रिकमेंडेशन पर, इसके रुकने उकने के जो है उस पर 12 करोड़, यानी 14 12 26 करोड़ रुपए। भाई साहब, ये अगला प्रधानमंत्री बनाओ। ये पूरा आलोचना करने का अधिकार छीन लिया बीसीआई में। ये पैसे खर्चा देखिए तो नरेंद्र मोदी है भाई। बट व्हाट हैज बीन द रिजल्ट इफ मिस्टर मिश्रा इज कैपेबल ऑफ issuing such a draconian order against young students, औपनिवेशिक आदेश young student, then what welfare has he been doing for young lawyers and law schools? जो ऐसा आदेश जारी कर सकता है लॉ स्टूडेंट के, नौजवान जो है लॉ स्टूडेंट के लिए, then what welfare has he been doing for young lawyers and law schools? फिर ये क्या कल्याण कर रहा होगा, वेलफेयर कर रहा होगा युवा वकीलों के, अधिवक्ताओं और लॉ स्कूल्स के लिए? He has been in the position since 2012 and will be till 2030, मतलब 18 साल। टाइम्स ऑफ मिस्टर मिश्रा, लीगल कॉकरोच यूनाइट एंड होल्ड हिम अकाउंटेबल। जो नौजवान लीगल कॉकरोच हैं, न्यायिक क्षेत्र वाले, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, एक साथ आओ और इसे जवाबदेह बनाओ। ऐसे मन मर्जी पैसा उड़ाए यात्रा और एकोमोडेशन पर। आज पूरा अंग्रेजी में था, हम सोचिए हमारी तो हालत क्या है, लेकिन हमको आप तक पहुंचाना था। हिंदी में तो 5 घंटा बोलवा लो, अंग्रेजी में आपको पता है मेरा अंग्रेजी मेरी तो मोदी टाइप हो जाती है मामला कई बार। हालांकि वो नाम भी लेकर के हम कहें अपना खुद अपमान करें, लेकिन ये देखिए वो पूरा का पूरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, पूरा चिट्ठा पूरा चला दूं भाई। रिपोर्ट, रोक दो, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें सारा ये 14 करोड़ से लेकर के 12 करोड़ सब चला दो, पूरा चला दो एकदम। एक एक पन्ना पढ़ ले आदमी, एक एक शब्द पढ़ ले। देखो देखो ये सारा कुछ है, एक्सपेंस जो सब चला दो, चला दो, पूरा चला दो, चला दो। वक्त का नहीं, हम हमारे लिए वक्त 10 मिनट हमारे पास है, हम 10 ही मिनट देख पाए, कोई बात नहीं। जितना व्यस्त है तो वो नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। हाँ, जो देश ऐसे ही चल रहा है तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिए और सब समझिए और सोचिए इस देश में न्यायिक व्यवस्था कैसे कोलैप्स किया। हमें लगता है कि ये चंद्रचूड़ आया तो ये गोगोई आया तो ये गवई आया, ना 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 ना, ये बहुत सिस्टमेटिक बार को शिकंजे में लिया गया, सब कुछ किया गया, पूरा चाट गए दीमक के जैसे। ये भीतर भीतर न्यायपालिका को दीमक जैसे चाट चुके हैं, खोखला कर चुके हैं। ऊपर ढांचा दिख रहा है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। पूरा देश अगर नीचे हाथ लगा देगा ना और पूरा लीगल फर्टनिटी, तो ये ढांचा ढह नहीं पाएगा। ये इनकी औकात नहीं है कि ढांचा ढहा देंगे। न्यायिक ढांचा है देश का, यही बचाएगा इस देश को। मुझे इजाजत दीजिए, अभी हम और इनकी कुंडली खोलेंगे। अब आज तो स्पेशल इसी पर है करें। और एक बात फिर मैं कह दे रहा हूं, इनसे या इनके आकाओं से डर और नहीं है। एक जीवन सदा के लिए है, जब तक के लिए है ये एक जीवन है, एक जीवन है। मरने के बाद भी ये आत्मा इस देश के हित के लिए ही यहीं पे मर रहा है कि चिंता मत करना। तो एकदम
ये मनन मिश्रा है, फलाने हैं, बहुत ताकतवर है, फंसा देंगे, ये सब भूल जाइए। एकदम खड़े हो जाइए इस देश को बचाने के लिए आप लोग। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।